All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on the OpenAI Agent SDK series. And in this particular video, हम बात करेंगे about MCP server. सो MCP सर्वर दैट स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक बहुत ही पावरफुल एंड एक स्टैंडर्ड है अबाउट टूल कॉलिंग इन द AI वर्ल्ड। सो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट MCP सर्वर्स को कैसे कन्फिगर कर सकते हैं हमारे ओपन AI एजेंट SDK के अंदर। एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू शो अ वेरी अमेजिंग टूल टू यू दैट इज टेस्टस्प्राइट। सो टेस्टस्प्राइट बेसिकली क्या है, ये भी एक MCP बेस्ड टेस्टिंग टूल है पावर्ड बाय AI। सो ये आपके MCP को यूज करता है एंड व्हाट इट कैन डू इज इट कैन बेसिकली टेस्ट योर कोड, इट कैन क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट्स फॉर योर कोड एंड टेस्ट केसेस फॉर योर कोड यूजिंग जस्ट MCP सर्वर। सो ये भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाऊंगा हाउ यू कैन यूज MCP टू एक्चुअली टेस्ट योर होल कोड। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देर इज अ स्मॉल प्री रिक्विजिट। सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है एक्सप्लेनिंग व्हाट MCP इज। सो यू शुड नो व्हाट MCP इज। अगर आपको ऑलरेडी पता है दैट MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट जस्ट इन केस यू डोंट नो व्हाट इज MCP, सो आई लिंक टू द डिस्क्रिप्शन एक वीडियो के ऊपर जहाँ पे मैंने स्क्रैच से एक्सप्लेन करा था कि MCP होता क्या है एंड व्हेन यू शुड यूज MCP। सो एक्चुअली देयर आर टू वीडियोज विच यू हैव टू वॉच बिफोर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट MCP इज। तो बात करते हैं MCP के बारे में। दैट MCP इज एन ओपन प्रोटोकॉल, ये एंथ्रोपिक ने बनाया था बाय द वे, that standardizes how applications provide context and tools, provide tools and context to the LLMs. Okay, एक काम करते हैं, लेट्स स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपकी डेफिनेशन MCP की, बट आई कैन अज्यूम दैट आपको MCP के बारे में ऑलरेडी मालूम है। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ MCP सर्वर विद SDK। ओके, तो अगर आप ओपन AI एजेंट SDK को यूज़ कर रहे हैं, आप 3 तरीके से अपने MCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओपन AI एजेंट SDK के अंदर। नंबर 1, hosted MCP server tools. What does this particular thing means? Okay, remote MCP servers used as tools by OpenAI Responses API. Now this is something very new. Okay, so मैं काम करता हूँ, if I go here and let me just create mcp.txt file, let's say। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट होस्टेड MCP सर्वर टूल्स, इसमें व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से हमारे पास एक मॉडल है, एक LLM है, राइट? एंड लेट्स से आई एम यूजिंग GPT 4.1। ओके, आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट? अगर हम होस्टेड MCP सर्वर टूल यूज कर रहे हैं, सो व्हाट आई कैन से इज दैट हे एजेंट, मान लेते हैं जो भी हम एजेंट बनाते हैं, मैंने उसको बोला कि यार मेरा आप LLM यूज़ कर लो, लेट्स से GPT 4.1। एंड उसको हम बोल सकते हैं कि मुझे एक होस्टेड MCP सर्वर यूज़ करना है। ओके, एंड लेट्स से मैंने कॉन्फ़िगरेशन में बोला कि मुझे ना गिटहब का जो MCP सर्वर है वो यूज़ करना है। ओके, now what this particular mechanism do, what this hosted MCP server will do is, ये जो टूल कॉल करेगा, ये जो MCP सर्वर को कॉल करेगा ना, ये ओपन AI के क्लाउड से करेगा, ओपन AI के सर्वर से करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे एजेंट को, लेट्स से आपने एक एजेंट बना लिया, जब आप इस एजेंट को रन करोगे, रन दिस पर्टिकुलर एजेंट विद सम क्वेरी, लेट्स से, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आपने जो भी क्वेरी दी, ठीक है, ये आपका क्या है, क्लाइंट है। सो लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या है, क्लाइंट। क्लाइंट ने क्या दिया, क्लाइंट ने बोला मेरी क्वेरी लो, और ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी ओपन एआई के सर्वर के ऊपर, करेक्ट? जहां पर आपने कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया कि मुझे GPT 4.1 यूज करना है, राइट? नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर ओपन एआई का सर्वर विल डू इज, अगर इसको कोई MCP टूल कॉल करना है, तो ओपन एआई का जो सर्वर है ये इंटरनली उस MCP टूल को कॉल कर लेगा। सो MCP टूल कॉल, ओके, सो ये देखो आपकी MCP टूल कॉल हुई। MCP टूल कॉल क्या करेगा, आपको इन रिटर्न रिस्पॉन्स देगा, राइट? तो उसके बाद क्या होगा, ये जो MCP टूल होगा, इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा, हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, सो रिस्पॉन्स फ्रॉम MCP टूल वो वापस कहाँ पर जाएगा, वो वापस जाएगा ओपन AI के सर्वर के ऊपर। और ओपन AI का जो सर्वर होगा वो क्या करेगा, आपको वापस रिस्पॉन्स दे देगा क्लाइंट के ऊपर। सो यहाँ पर हुआ क्या, अगर हम इसको थोड़ा न्यू लाइन में लेकर जाते हैं, सो इफ़ यू कैन सी दैट ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, एंड इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये ओपन एआई के सर्वर पे हो गया। दैट मीन्स टूल कॉल किसने किया, ओपन एआई के सर्वर ने। जो रिस्पॉन्स आया वो किसके पास आया, ओपन एआई के सर्वर के पास। तो दैट मीन्स जब आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा ना, जो आपके पास, इसको एक्चुअली रिजल्ट कहते हैं,
जो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना, इस रिजल्ट के अंदर जो पूरा आउटपुट होगा उसके अंदर टूल कॉलिंग वगैरह सब ओपन एआई के सर्वर पर हो गया। दैट मीन्स मेरे क्लाइंट को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने इसको बोला था होस्टेड एमसीपी सर्वर यूज करो गिटहब का। तो इंटरनली ओपन एआई ने जो भी टूल कॉल करना था, एक कनेक्शन क्रिएट करना था, एमसीपी को कनेक्ट करना था, वो सब मेरे लिए किसने कर दिया? ओपन एआई के सर्वर ने कर दिया। दैट मीन्स मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी होस्टेड टूल्स पुश द एंटायर राउंड ट्रिप इनटू द मॉडल। ये जो एंटायर राउंड ट्रिप मैंने यहाँ पर बनाया है ना, दिस पुशेस इनटू द मॉडल इंस्टेड ऑफ योर कोड calling an MCP server. The OpenAI response API invokes the remote tool endpoint and streams the result back to the model. दैट इज़ बेसिकली इट। ओके, सो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल भी है दैट लेट अस से हमने बोला कि मैंने एक एजेंट बनाया, एमसीपी एजेंट, हमने उसको एक इंस्ट्रक्शंस दिए एंड देन हमने उसको कुछ टूल्स दे दिए। तो टूल्स हमने क्या दिए? ओपन एआई कोडेक्स। ये क्या करेगा? हम बेसिकली इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी के ऊपर क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। लेट अस से अगर हम कोई भी गिटहब, आपके पास कोई भी गिटहब रिपॉजिटरी है, आप उसका यूआरएल यहाँ पे दे सकते हो, यूजर नेम एंड दिस इज द रिपॉजिटरी नेम, एंड व्हाट विल हैपन इज आप उस पर्टिकुलर गिटहब की रिपॉजिटरी के ऊपर चैट कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे hosted agent डॉट टी एस। सो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं hosted agent डॉट टी एस। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल हमें अपने डॉट env कॉन्फ़िगरेशन को पहले इंपोर्ट करना होगा, फिर हमें इन चीज़ों को भी इंपोर्ट करना होगा। दैट इज़ इट। ओके, सो रन है एंड यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आएगी, दैट इज़ अ होस्टेड एमसीपी टूल। हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो हम इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे हम इस कोड को समझ सकते हैं। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो जैसे ही हमने इसको कॉपी किया, यू कैन सी व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग हियर इज़ आपने एक एजेंट बनाया, आपने नेम दिया, आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, टूल के अंदर एक होस्टेड एमसीपी टूल दे दिया। राइट, यहाँ पर आपका क्या आएगा? सर्वर यूआरएल। यहाँ पर क्या आएगा? जो भी आपका एमसीपी यूआरएल है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं एंड आई क्रिएट अ मेन फंक्शन एंड हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स टेक क्वेरी एज अ स्ट्रिंग एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे? अवेट, रन करो मेरे एजेंट को विद दिस पर्टिकुलर क्वेरी, एंड जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करना चाहते हैं? console डॉट लॉग रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। दैट्स इट। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन को कर लेंगे कॉल, आस्किंग व्हाट, ओके, व्हाट इज दिस रिपोजिटरी अबाउट। दैट्स इट। सो देखो, बाय डिफॉल्ट आपका जो एजेंट होता है उसको किसी भी तरह का इंटरनेट एक्सेस नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, एंड हम इसको करते हैं रन। सो टीएसएक्स भैया आप एक काम कीजिए, मेरे होस्टेड एजेंट फाइल को रन कर दीजिए एंड मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर। सो ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू कैन सी इट इज़ रनिंग समथिंग। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज यहाँ पर एक एमसीपी टूल भी कॉल होगा। एंड हेयर वी गो। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं, सो यू कैन सी द ओपन एआई कोडेक्स रिपोजिटरीज फॉर द ओपन एआई कोडेक्स CLI अ डेवलपर टूल दैट एक्ट्स एज एन एआई कोडिंग असिस्टेंट एंड यू कैन जस्ट रीड इट। सो अगर ये एमसीपी नहीं होता, लेट अस से अगर ये एमसीपी हम नहीं देते, तो ऑब्वियसली अगर हम सेम क्वेरी को दोबारा रन करते तो इट वोंट बी एबल टू टेल मी, राइट। तो इसने मतलब कि क्या किया? यू कैन सी प्लीज यूज द रेपो समरी टूल सो दैट आई कैन एनालाइज द आंसर। सो वो नहीं कर पाया। अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वापस से प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के ऊपर, एंड इफ आई गो इनटू डैशबोर्ड एंड आई गो इनटू द लॉग्स एंड हम यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा सा एंड ट्रेसेस, सो लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन द ट्रेस। सो यहाँ पे हमारा ये था एमसीपी एजेंट। सो यहाँ पर मुझे फ्लो देखना है, यहाँ पर हुआ क्या? यू कैन सी यहाँ पर कोई टूल कॉल नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वो ओपन एआई के रिस्पॉन्सेज एपीआई ने इंटरनली कर दिया। सो यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ? एमसीपी लिस्ट टूल्स, फेच कोडेक्स डॉक्यूमेंटेशन, सर्च कोडेक्स डॉक्यूमेंटेशन, सर्च कोडेक्स कोड। तो यहाँ पे ये मुझे क्या मिल गई? मुझे यहाँ पे टूल्स मिल गए, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स आया, दिस रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द एमसीपी सर्वर। नीचे चलते हैं और ये हमारे असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर यू कैन सी मेरे क्लाइंट से कोई कॉल नहीं हुआ, जो हुआ हमारे सर्वर पर ही हो गया, हमारे सर्वर पे नहीं, ओपन एआई के सर्वर पर ही हुआ। सो दिस इज बेसिकली दी होस्टेड एमसीपी टूल, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं वापस, तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जहाँ पे आपके पास होस्टेड एमसीपी सर्वर होता है। देन कम्स अ स्ट्रीमेबल एचटीटीपी एमसीपी सर्वर। इसमें क्या होता है? आपका कोड, आपका क्लाइंट
एक्चुअली में कॉल करेगा उस पर्टिकुलर सर्वर में। दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिप। सो अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं, ठीक है, हमारी इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, एंड लेट मी जस्ट कॉपी द स्ट्रीमेबल एच सर्वर यहाँ पे। स्ट्रीमेबल एच में क्या होगा, आपका क्लाइंट क्या करेगा, आपको एक क्वेरी देगा, ऑब्वियसली क्वेरी मिला, आप इस क्वेरी को क्या करेंगे, ओपन एआई के सर्वर पर सेंड कर देंगे, ठीक है। ओपन एआई का सर्वर कहेगा कि ओ मेरे को आपकी क्वेरी मिल गई, मुझे ना एक एमसीपी टूल कॉल करना है, एमसीपी टूल रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये कॉल वापस कहाँ जाएगी, आपके क्लाइंट के ऊपर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, आपके क्लाइंट पर ये कॉल आई, एंड देन योर क्लाइंट विल कॉल द MCP सर्वर एंड पॉइंट। गॉट इट। MCP सर्वर एंड पॉइंट क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स फ्रॉम MCP। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक दिस MCP रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड सेंड बैक टू ओपन एआई, ठीक है, सेंड बैक टू ओपन एआई सर्वर। फिर अब क्या करेगा, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ओपन एआई सर्वर, ठीक है, एंड यहाँ पे ये वाली चीज़। सो वापस अब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एंड यू विल गेट बैक। तो आप देख पा रहे हो दैट होस्टेड में क्या था ना, जो इंटरनल कॉल एमसीपी की वो ओपन एआई के सर्वर ने ले लिया, बट यहाँ पर आपके क्लाइंट को दोबारा कॉल करना है, रिस्पॉन्स लेकर आना है, वापस ओपन एआई तक भेजना है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज स्ट्रीमेबल HTTP MCP सर्वर्स। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक एंड इसी फाइल के ना कॉपी बना लेते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से सीपी, भाई एक काम करो, होस्टेड एजेंट की ना एक कॉपी बना दो। इसको हम एक काम बोल सकते हैं, स्ट्रीमेबल, ओके, स्ट्रीमेबल एजेंट डॉट टी एस। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर कहाँ मिली, स्ट्रीमेबल एजेंट डॉट टी एस, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़े स्पेलिंग गलत कर दिए, सॉरी माय बैड। इसको हम कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं, स्ट्रीमेबल। ओके, सो नाउ इट्स गुड। स्ट्रीमेबल एजेंट में हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पर स्ट्रीमेबल में जाते हैं, सो यू कैन सी नंबर वन, यू हैव टू क्रिएट एन MCP सर्वर स्ट्रीमेबल HTTP। तो हमें यहाँ पर पहले एक MCP सर्वर बनाना होगा। मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट से कॉन्स्ट गिटहब MCP सर्वर इक्वल्स टू, ओके आगे चलते हैं, न्यू, एंड यू हैव टू इम्पोर्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। अब इसमें आपको ऑप्शंस देनी है, यूआरएल, ठीक है, मेनली इट्स यूआरएल, तो ये हमारा क्या है, यूआरएल है, ओके। एंड और हमें क्या देना है, हमें यहाँ पर एक नेम देना है, गिट एमसीपी, ओके, गिट एमसीपी डॉक्यूमेंटेशन सर्वर। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप टूल्स में, आपको टूल्स देने की जरूरत नहीं है, तो हम इस टूल्स को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, एंड हम यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास MCP सर्वर्स है। MCP सर्वर क्या है, गिटहब MCP सर्वर, दैट इज इट, हो गया। अब एक काम करते हैं, रिजल्ट और फाइनल आउटपुट तो है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी वी हैव दिस, बट उससे पहले हमें MCP सर्वर को कनेक्ट भी करना होता है। सो बिफोर डूइंग दिस यू हैव टू कनेक्ट योर MCP सर्वर, जो कि हमारा गिटहब MCP सर्वर है, एंड वंस यू हैव डन इट यू हैव टू क्लोज दैट MCP सर्वर ऑल्सो, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको क्लोज कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली हाउ द फ्लो गोज, कनेक्ट योर MCP, रन योर एजेंट, गेट योर फाइनल आउटपुट एंड क्लोज इट। सो एक काम करते हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड इनफ, मैंने और कुछ भी चेंज नहीं करा। अब हम इस फाइल को करेंगे रन। TSX भैया एक काम करो, स्ट्रीमेबल नाम की मेरी एक फाइल है, स्ट्रीम एबल एजेंट एंड एंटर। अब देखते हैं क्या होगा, ओके। सो यू कैन सी आपको फाइनल आउटपुट में तो ऑब्वियसली फाइनल आउटपुट ही मिलेगा, बट आई वांट टू शो यू समथिंग इन द ट्रेसेस, ओके। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, यू कैन सी इट इज रनिंग, एंड दैट्स इट। यू कैन सी हमें सेम रिस्पॉन्स मिल गया, राइट, यू कैन सी यू गॉट द सेम रिस्पॉन्स। बट अगर हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वी गो बैक, वेट फॉर द ट्रेसेस, ओके, आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट ट्रेस। अगर हम इसको ओपन करते हैं, यू कैन सी व्हाट हैपेंड। हमने खुद से लिस्ट MCP टूल्स किया, हमने V1 रिस्पॉन्सेज में भेजा कि क्या क्या अवेलेबल टूल्स हैं, यू कैन सी व्हाट आर द अवेलेबल फंक्शंस। फिर उसके बाद उसने हमें क्या बोला कि भाई एक काम करो, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करो। यू कैन सी हमें एक एक आउटपुट मिला, भाई इस फंक्शन को कॉल करो। हमारे क्लाइंट ने इस फंक्शन को करा कॉल, हमें एक रिस्पॉन्स मिला, फिर हमने उसको वापस भेजा, फिर हमें फाइनली एक रिस्पॉन्स मिला। सो यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ, एक बैक एंड फोर्थ हुआ। सो दिस इज बेसिकली दी MCP server HTTP streamable MCP server streamable HTTP. So this is how the streamable HTTP works. Okay. So एक बहुत ही ना subtle difference है between streamable HTTP and hosted MCP server. Okay.
एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वी हैव बीन यूजिंग होस्टेड एमसीपी सर्वर टूल। अगर आप ओपन एआई के सर्वर पे रिलाय करते हो ना, इसमें ना कई बार एमसीपी कॉल जो है वो बहुत डिले हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने अभी कॉल किया, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट ओपन एआई का सर्वर बिजी है, तो वो आपकी कॉल को 30 या 40 सेकंड्स के बाद भी कॉल कर सकता है, बिकॉज इट पुशेज इन टू द क्यू। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आता है, ओके। बट अगर आप यहाँ पर स्ट्रीमेबल एच टी एमसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट ने कॉल करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आता है, द कॉल ऑलवेज गोस। तो ये एक छोटा सा चीज़ है जो हमने एक्सपीरियंस किया, बट बाकी सब इट्स ऑल गुड, ओके। सो आगे चलते हैं। दिस वॉज वन थिंग, एंड लास्ट आपके पास है एस टी डी आई ओ बेसिकली क्या होता है, अगर कोई टूल आपके सिस्टम पे लोकली चल रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के ऊपर, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट से एमसीपी सर्वर एस टी डी आई ओ। आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं एंड आप यहाँ पर फुल कमांड दे सकते हैं, एंड दैट्स इट। तो ये पर्टिकुलर चीज़, ये आपका जो एजेंट है वो क्या करेगा, लोकली आपके सिस्टम के ऊपर इसको कॉल कर सकता है। दैट मीन्स व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग कैन डू, ये आपके लोकल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट भी कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एम सी पी सर्वर्स। आप किस तरह से एम सी पी सर्वर्स को यूज़ कर सकते हो ओपन एआई एजेंट एस के अंदर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था दैट देर आर टू वीडियोज़ जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा टू वॉच। सो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। वन इज़ व्हाट इज़ एम सी पी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है क्या। सेकेंड वीडियो वॉज व्हेन टू एम सी पी एंड व्हेन टू डू अ टूल कॉल। तो इन दो वीडियोज़ को ज़रूर देखना। अब मैं आपको एमसीपी का एक पावरफुल चीज़ दिखाता हूँ। ये रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर टूल की बात की थी, दैट वाज टेस्ट स्प्राइट। अब अगर हम यहाँ पर साइन इन करते हैं, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन दिस थिंग। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ साइन इन। आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो बाय द वे। अगर हम थोड़ा बैक करते हैं, ट्राई एम सी पी फॉस फ्री, एंड लेट मी जस्ट डू अ क्विक कंटिन्यू विद माई गूगल अकाउंट। सो हम अपने गूगल अकाउंट को कर लेते हैं सिलेक्ट एंड कंटिन्यू, ओके। सो यू कैन सी आई एम लॉगिंग इन टू द टेस्ट स्प्राइट। कैसे टेस्ट स्प्राइट का सर्वर यूजिंग एमसीपी मेरे जो कोड है, मेरे कोड को टेस्ट कर सकता है। सो अगर हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस, सो यू कैन सी दैट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेस्ट लोकली, ओके। टेस्ट लोकली में अगर हम जाते हैं, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको एमसीपी सर्वर देता है। तो अगर हम यहाँ पे क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, एंड आई जस्ट डू अ क्रिएट की, ओके। सो लेट मी जस्ट डू अ क्रिएट की, लेट्स से टेस्टिंग, ओके। मैंने एक टेस्टिंग एपीआई की बनाया, एंड इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। सो अगर हम करते हैं ऐड टू कर्सर, तो ये क्या करेगा, मेरे कर्सर के अंदर जो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कर्सर के अंदर ये इस एम सर्वर को इंस्टॉल कर देगा, एंड मुझे बस अपनी एपीआई की देना है एंड इंस्टॉल। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम करेंगे गॉट इट। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे हे हेल्प मी टू टेस्ट दिस प्रोजेक्ट विद टेस्ट स्प्राइट, ऑटोमेटिकली मेरा जो कर्सर है मेरे इस प्रोजेक्ट को टेस्ट आउट कर देगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल। तो अगर हम इसको रन करते हैं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एमसीपी को यूज़ करके इसको टेस्ट आउट कर देगा। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, सो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल का एमसीपी टू टेस्ट योर लोकल कोड। तो इससे आपको पता लगेगा दैट व्हाट इज द पावर ऑफ एन एमसीपी सर्वर। तो वो भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, दिस वाज ऑन द एमसीपी। एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।